बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद वज्जल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल खुश हूँ। और हमारा जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो है संडे का दिन। तो संडे और मंडे का आज व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, दोनों दिनों का शेयर करूँगी। संडे मंडे का इसलिए करूँगी क्योंकि संडे को आज 21 रजब है और दूसरे दिन मंडे को 22 है। तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ तरीन मोमिनीन के लिए ये दिन होता है। आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, मगर क्योंकि 21 रजब जो होता है वो दिन होता है कोंडों के बनाने का। आप सबको पता है कि टिक्कियाँ वगैरह सबके घर में तैयार होती हैं, इत्माम होता है नज़र नियाज़ का। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी 22 रजब को नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एहतमाम था, उनके कुंडों का एहतमाम था। और हमारे इस वाले घर में नहीं था, वो हमारे नाज़िमाबाद वाले घर में एहतमाम था, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था। तो इस वजह से मैंने जो है ना 21 और 19 रजब से ही जो है ना 20 रजब से ही तैयारियाँ शुरू कर दी, क्योंकि मैं वहाँ चली जाती नाज़िमाबाद तो फिर ये घर पे जो बैग वगैरह बच्चों के बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे मुझे। तो उसके लिए मैंने छोटी सी सैटरडे को ही मशीन लगा ली थी, जिसके अंदर मैंने यूनिफॉर्म बैग और जो है ना ये ज़रूरी ख़ास टोपे वगैरह पहनाने के साथ सर्दी है तो जाने में भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैंने ये सब धो के फैला दिए थे ताकि ना ये मैले ना लगें। तो जाने के लिए तो ज़रा कुछ ना चीज़ें गंदी होती हैं तो वो धोनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इसके लिए छोटी सी मशीन लगा ली थी। उसके बाद जो है ना फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन था, कपड़े वगैरह भी तय करने थे, सूख गए थे जो। तो सोचा मैंने बाहर से जो ना आज नाश्ता हस्बैंड से मंगा लिया था कि इसमें टाइम ज़्यादा 1-2 घंटे तो नाश्ता बनाने और बर्तन धोने में ही लग जाते हैं। तो क्योंकि सैटरडे को और संडे को ये होता है कि हलवा पूरी यहाँ पे लगती है, अच्छी मिलती है हमारी तरफ। तो फिर मैंने ये इनसे खरीदी थी तो ये ले आए थे। तो हम लोगों ने जो है ना बच्चों ने हम सब ने बैठ के ये आराम से ईज़िली नाश्ता कर लिया था, ताकि ना उसमें टाइम बच जाता है थोड़ा सा ना। खाली चाय बनानी पड़ी थी क्योंकि जो है ना बस चाय वाय बनाई थोड़ी सी, और बस ये बच्चों ने जल्दी खा लिया था। बच्चों ने फरमाइश भी की थी बाबा से अपने कि जो है ना बाबा बहुत दिन से हमने हलवा पूरी नहीं खाई है। तो खैर वो ले आए थे और हम लोगों ने खैर इजीली नाश्ता कर लिया था। सुकून भी हो गया था कि चलो 2 घंटे सेफ हो गए हमारे, क्योंकि अभी इसके बाद कपड़े भी प्रेस करने थे, बच्चों को नहलाना धुलाना भी था, उसके बाद लेके भी जाना था। तो इस वजह से जो है ना मैंने इसी में ईज़ी समझा कि हाँ सही अच्छा है, बाहर से नाश्ता आ जाएगा तो सुकून से जो है हम लोग आगे और जो काम है हमारे दिन भर के, क्योंकि आज के भी काम थे फिर दूसरे दिन के भी वहीं जाके करने थे, सारे काम यहाँ तो थे नहीं वो। तो खैर उसके बाद जो है हमने चाय वगैरह निकाली, उसके बाद मुझे घर के काम भी करने थे। तो 22 जब कोई होता है बहुत ही ज़्यादा 21 और 22 का जो है ना होता है, और ये बहुत ही बाबरकत ज़ाहिर महीना भी और बहुत बाबरकत दिन होता है। मेन रजब की 22 तारीख को तो हर जगह हर घर के अंदर ही माशाल्लाह नियाज़ थी। और मेरे पास कितनी ही कॉलें आई थी, कज़न्स की भी आई थी, मामू के घर से आई थी, उसके अलावा उनके बच्चों के घर से भी बहुत सी आई थी, मोहल्ले वालों के घर से भी बहुत से लोगों की थी नज़र। मगर ज़ाहिर अपने घर में प्रोग्राम होता है तो बहुत मुश्किल ही होता है कहीं जाना, क्योंकि घर के अंदर ही नज़र होती है तो फिर निकलना ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक दिन पहले पकाने में लगते हैं, उसके दूसरे दिन जो है ना खिलाने में लग जाते हैं। सुबह से ही हमारे घर में माशाल्लाह होती है नज़र, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता कि चले इंसान निकाले। तो मेरे घर की जो है ना झाड़ू भी लगा ली थी घर की, क्योंकि नाश्ता कराया इन लोग को बच्चों को, फिर उसके बाद नाश्ते के बर्तन धो लिए। उसके बाद जो है ना मैंने झाड़ू लगा ली थी घर की, ताकि घर को बिल्कुल क्लीन करके जाऊँ। घर में वैसे तो हस्बैंड थे घर में, क्योंकि वो गाड़ी का काम बाहर कर रहे थे, उनको गाड़ी में काम था थोड़ा, तो उनका मैं कल ही आऊँगा नज़र में, तुम लोग अभी चले जाओ काम करना है। क्योंकि ज़ाहिर है घर में भी कोई ना कोई बंदा घर में होना चाहिए। हम लोग घर में किसी एक न एक को घर में छोड़ते हैं, घर अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो इस वजह से घर में वो थे, तो उनके लिए जो है ना मैं घर वगैरह साफ़ कर दिया था कि चलो ये घर में होंगे तो सुकून से रह लेंगे। क्योंकि अकेला कोई बंदा कोई भी घर में हो तो खैर घर इतना ज़्यादा फैलाते तो नहीं, इसलिए मैं घर कोशिश करती हूँ कि घर जो है ना साफ़ सुथरा करके ही जाऊँ, ताकि वापस आऊँ तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। खाली मट्टी धूल होती है तो आराम से झाड़ू पोछा हो जाता है। तो खैर मैंने उनके लिए जो है, क्योंकि वो घर में थे तो उनकी रात तक के लिए मैंने मटर आलू कीमा बनाकर जो है ना चली गई थी कि जो है ना ये सुकून से घर में होंगे तो गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि बाहर का खाना ये भी अवॉइड करते हैं, बहुत कम ही खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैं घर में भी ज़्यादातर पराठे वगैरह घर में ही बनाती हूँ। आज इन्होंने ज़ाहिर है बच्चे भी ज़िद कर रहे तो मुझे भी थोड़े बहुत ज़्यादा काम थे, जिस वजह से मैंने बाहर से हलवा पूरी मंगवा ली थी। नहीं तो जो है हमारे हस्बैंड बच्चों को बिल्कुल मुझे बच्चों को मना करते हैं कि बाहर का नहीं खाया करो, ना वो खुद खाते हैं। तो इस वजह से मैं उनके लिए जब भी कहीं जाती हूँ, एक दिन रुकने जाऊँ या थोड़े दिन की देर के लिए भी जाती हूँ, तो घर में खाना ज़रूर बना कर जाती हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। क्योंकि वो घर में थे आज, वो साथ जाते तो अलग बात थी, वो साथ नहीं गए थे, वो घर में थे क्योंकि गाड़ी में कुछ काम था उनकी। तो वो इस वजह से सैटरडे को संडे को ये होता है वो घर में होते तो घर गाड़ी के काम वगैरह ही करते हैं। तो उनको मैंने दोपहर का खाना खिला दिया था, बच्चों को नहलाकर जो है ना, उसके बाद मैंने रोटी बना ली थी। उसके बाद जो है ना मैंने इनको खाना दे दिया था, क्योंकि मैं दोपहर में निकली थी।
फिर रात में पकते हैं, किसको कूंडे बनाए जाते हैं। तो टिक्कियाँ वगैरह जो होती हैं, हमारी जो तैयारी होती है रात में होती है। तो आप लोग ये बताइएगा कि ये मैंने सूट सिलवाया था 22 रजब के लिए खुसूसन, क्योंकि मुझे घर के अंदर नज़र थी, तो सब आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरे नए कपड़े पहने, और बहुत ही खुशी का दिन होता है, इसको भी ईद के तरीके से मनाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने अपने लिए सूट सिलवाया था और ऑनलाइन मंगाया था, और बहुत ही अच्छा ये माशाल्लाह ऑनलाइन जिनसे मंगवाया है बहुत ही अच्छे कलेक्शन रखती हैं ये। रिजवी क्लॉथ इनके उसका नाम है। तो ये खैर बहुत अच्छे जो है ना डिज़ाइन इनके पास होते हैं, बहुत अच्छा इनका ये कपड़ा था सॉफ्ट। तो खैर ये मैंने सिलवाया था, आप लोग बताइएगा। खैर हम लोग तैयार होकर जो है ना, ये वाला सूट मैंने नहीं पहना था, वो तो मुझे कल पहनना था। आप लोगों से शेयर कर दें क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हैं। तो खैर हम लोग रास्ते में जो है जा रहे थे, सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो दद्दो के घर जा रहे थे। तो इस वजह से जो है ना इनको मैंने नहला धुला के जो है, दिन में चिंची हमारा सीधा जाता है, 2 चिंची चेंज करने पड़ते हैं, तो सीधा जाता है जो है ना उनके घर नाज़ाबाद। तो हम लोग खैर चिंची से ही चले गए थे। हस्बैंड ने कहा भी कि हम छोड़ देते हैं, तो हमने कहा नहीं रहने दें, आप अपना काम करें, हम खुद चले जाएंगे। तो खैर हम लोग खुद से जो है ना चले गए थे बच्चों को, क्योंकि बाइक पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है जाना माशाल्लाह बच्चों के साथ। तो मैं इसलिए रक्शी में या चिंची में आराम से चली जाती हूँ, चिंची भी सीधा जाता है, नहीं तो अक्सर मैं ड्राइव ही बुक करती हूँ बच्चों को ले जाने के लिए। क्योंकि 21 और 22 का दिन तो हर मोमिन के घर के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर है इसके अंदर काम भी होते हैं, तैयारियाँ भी होती हैं, जाना आना भी दूसरों की घरों पे होता है। तो खैर हमारे घर में तो हमारी अम्मी का घर था, वहाँ तो 27 को होते हैं अभी भी भाई के घर 27 को इंशाल्लाह मौका लगा तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से 27 की वीडियो भी। अभी तो खैर मैं 22 की आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 22 का दिन ज़्यादातर अमूमन लोगों के घर में 22 के ही दिन नज़र और न्याज का दिन होता है। ये जो कुंडों के दिन होते हैं 22 को ही होता है ज़्यादातर लोग। तो हमारे यहाँ भी शुरू से ही 22 को होते हैं, तो इसलिए 22 की तैयारी थी। तो आपने देखा होगा टिक्कियाँ वगैरह हमारे घर में जैसे बनी थी, बहुत ही अच्छी हमारी नंद जो है मज़े की बनाती हैं टिक्कियाँ। और ना खैर ये घर में बनी थी। नज़र तो हम सुबह फजर में ही देते थे, मगर लोग दोपहर में ही आते हैं, 2 बजे 3 बजे आना शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोग तो शाम में ही आए थे, तो दिन में भी ऐसे ही फ्री गया था टाइम, तो हमने जो है ना नज़र ज़्यादा लोग नहीं होते हमारे, क्योंकि सब जगह होती है तो ख़ानदान वाले ही आते हैं थोड़े बहुत ही, तो इस वजह से ज़्यादा रश नहीं होता। और हमने जो है ना नज़र में आलू की तरकारी बनाई थी, और जो है ना वो बनाया था, बीफ पुलाव बना लिया था, और दही बड़े नहीं बनाए थे बच्चों के, से बच्चे खाते तो गले ख़राब हो जाता है, मेरा तो ख़ास तौर पे हो जाता है सर्दियों की वजह से। दही बड़े हमने नहीं बनाए थे कि दफ़ा, नहीं तो हमारे यहाँ मीठे दही बड़े भी बनते हैं, वो नहीं बनाए थे। बाकी छोलों की चाट बनाई थी, आलू की तरकारी और पूरियाँ जो बनती हैं वो बनाई थी, और जो है ना खीर बनी थी। बाकी खैर यही मेन चीज़ होती है, क्योंकि जो भी आता है माशाल्लाह 22 के दिन खा के ही आता है, तो इसलिए ज़्यादा एहतमाम करना भी फ़ज़ूल हो जाता है। इसमें भी अच्छा खासा जो है ना खाना बच चुका था हमारे घर में, तो कम लोग ही आए थे इस वजह से, क्योंकि सबके घरों में होते तो ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, खाली जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वही आते हैं, मामू आ जाते हैं, खालाएँ आ जाती हैं, या जो फूफियाँ वगैरह होती हैं वो आती हैं। तो खैर मैं खुद खा रही थी, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँगी। जब मैं खुद खाऊँगी, मुझे तो ये आलू की तरकारी पूरी हमेशा ही जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कुंडों में थोड़ी सी मैंने खीर खाई थी, खीर मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ शौक से, तो इसलिए थोड़ी सी ही आप लोगों से शेयर करने के लिए निकाल के दिखाई थी कि हमने खीर बनाई, और बहुत मज़े की खीर बनी थी। बस यही होता है 22 को जो है ना माशाल्लाह दस्तरख़्वान पे कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो नहीं मिलती मौला के सदक़े में, बहुत ही अच्छा होता है। और जो भी ये नज़र करता है तो उसके घर में बहुत ही ज़्यादा रौनक और बरकत होती है, और माशाल्लाह इस दिन के बाद से हमारा घर माशाल्लाह इतना हल्का लगने लग जाता है कि आप लोग समझेंगे नहीं। जो करते हैं उनको पता है ये बात कि 22 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा घर हल्का और बहुत पुरसुकून माहौल हो जाता है 22 के बाद। बाकी आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।